Myths about entrepreneurship. Some people think being an entrepreneur is easy, and some people think it is difficult. People who want to become entrepreneurs are often discouraged by the rumors and myths they hear about entrepreneurship. Here are some of the most common myths and misconceptions about entrepreneurship. Number one, entrepreneurs are born, not made. People think that entrepreneurs need to be born with the silver spoon in their mouths. Entrepreneurs also need to be 6 feet 2 inch tall or more, have the figure of an athlete, and be as charming as a celebrity. The truth is that entrepreneurs, like other people, have a mix of traits. Experts generally agree that most entrepreneurs were not born. यहाँ पर मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप डिस्कस की गई हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनना बहुत आसान है, जबकि कुछ दूसरे लोग हैं वह सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनना बहुत मुश्किल होता है। जब हम इधर उधर एंटरप्रेन्योर्स के बारे में मिथ्स और मिसकंसेप्शन सुनते हैं, तो इससे क्या होता है, लोगों के मन में एंटरप्रेन्योर ना बनने की भावना बन जाती है। वो सोचते हैं कि ये एंटरप्रेन्योर बनना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें एंटरप्रेन्योर नहीं बनना। हम यहाँ पर कुछ कॉमन मिथ्स और मिथ कंसेप्शन जो है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है कि एंटरप्रेन्योर आर बोर्न एंड नॉट मेड। लोग ये सोचते हैं कि जो भी एंटरप्रेन्योर है वो एक अमीर फैमिली में ही जन्म लेता है। वो उसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर की, उसकी फिगर जो अपनी उसकी शेप है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो एक एथलीट की तरह होना चाहिए और उसकी गुड लुकिंग होनी चाहिए। जबकि सच्चाई ये है कि जो भी एंटरप्रेन्योर है उन आम लोगों की तरह उनमें भी मिक्स रेट्स होते हैं। जैसे कि वो हो सकता है छोटे कद का हो या लंबा हो, या हो सकता है वो काले रंग का हो या सांवला हो, कुछ भी हो सकता है, या गोरा हो। एक्सपर्ट इस बात पर एग्री करते हैं कि ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो वर नॉट बोर्न, वो जन्म से ही एंटरप्रेन्योर नहीं होते। हम आगे डिस्कस करते हैं बाकी। They learn to become entrepreneurs. Entrepreneurs can learn the skills of effective communication and adapting technology early, etc., to constantly improve his business. Number two, a person needs a lot of money to start a business. This is true that one cannot start a business with no money, but this is false that you need a huge amount of money to start your own business. In fact, there are many companies which started their business with $1,000 or less and went on to become successful. Third, I must invent something new. Another common myth, everyone believes in one should have a new and unique invention or idea to start a successful business. While one can always work on new inventions, it is not a requirement to start a new business. जो एंटरप्रेन्योर है वो दे आर नॉट बोर्न, दे लर्न टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स। वो धीरे धीरे एंटरप्रेन्योर बनना सीख जाते हैं। वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं। वो टेक्नोलॉजी जो भी मार्केट में नहीं आ रही है उसको अर्ली अडाप्ट करते हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर के तौर पर टेक्नोलॉजी को अर्ली अडाप्ट करेंगे, सपोज करो हम सपोज कंप्यूटर सपोज करो मार्केट में नए आए हैं, या उसमें कोई ऐसा ऐप या कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, हम उसको अर्ली अडाप्ट कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, हम दूसरे जो हमारे कंपटीशन में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हैं हम उनसे काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। इससे हमारा बिजनेस आगे ग्रो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर हमें बनने के लिए ज़्यादा मनी की ज़रूरत नहीं होती। ये ठीक है कि बिना पैसे के हम कोई भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते, पर हमें कोई ज़्यादा पैसे की ज़रूरत भी नहीं होती। हम अगर एग्जांपल देखें हिस्ट्री में, तो हमें कई ऐसी कंपनीज के उदाहरण मिल जाएंगे कि जिन्होंने अपना बिजनेस बहुत ही कम पैसे से शुरू किया और वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गए। थर्ड पॉइंट है कि ये जरूरी नहीं कि अगर हमने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमारे पास कोई ना कोई यूनिक इन्वेंशन या आइडिया होना ही चाहिए। जो पहले से इन्वेंशन हुई हैं उनमें ही कोई ना कोई चेंज करके हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। A person can take an idea that is already there in the market and do something different with it. For example, Rajesh is an entrepreneur who started a car rental business.
He wanted to be different from other car rental businesses. So he thought of a new idea of adding luxury cars like Mercedes and BMW to his business. After 5 years of being in the business, he now has 100 cars, of which 65 are luxury cars. Fourth, only a person having a big business is an entrepreneur. No business is big or small. If a person is running a business to fulfill a customer need, he is an entrepreneur. Most businesses start small. It becomes big with hard work and creativity. अगर मार्केट में कोई आइडिया पहले से ही चल रहा है, हम उसको थोड़ा सा डिफरेंट हट के चलें, तो हम अपने आप को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि राजेश एक एंटरप्रेन्योर है जो कार रेंटल का बिजनेस शुरू करता है। मार्केट में पहले ही कार रेंट के तौर पर कई बिजनेसेस पहले से ही एस्टेब्लिश हैं, पर वो कुछ थोड़ा सा हट के करना चाहता है। वहां यहाँ पर उसने क्या किया, उसने लग्जरी कार्स मर्सिडीज और BMW भी रेंट पर देने के लिए खरीद ली। और जब उसको 5 साल हो गए बिजनेस करते हुए, तो उसके पास 100 कारें हो गई और जिनमें से 65 लग्जरी कार्स थी। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो दूसरे एंटरप्रेन्योर या दूसरे मार्केट में जो बिजनेसमैन थे, उनके पास ऑर्डिनरी कार्स थी, पर इसने हट के एक नया आइडिया लेकर आया कि जो लग्जरी कार्स हैं उनको मार्केट में इंट्रोड्यूस किया और उसका बिजनेस फ्लरिश हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी जो बिजनेस बिग बिजनेस, ये नहीं कि हमारे पास बिग बिजनेस हो तभी हम एंटरप्रेन्योर होंगे। कोई भी बिजनेस बड़ा भी हो सकता है या स्मॉल भी हो सकता है। कोई भी बिजनेस जो कस्टमर नीड को फुलफिल करता है, कोई भी पर्सन अगर बिजनेस कोई भी चलाकर अगर कस्टमर नीड को फुलफिल करता है तो उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जब कोई भी बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है तो शुरू से छोटा ही होता है, वह बिजनेस छोटा ही होता है। हम अपनी मेहनत से और क्रिएटिव आइडियाज के थ्रू बिजनेस को बिग बना सकते हैं। For example, Rita is 36 years old. She worked hard for 5 years and bought a taxi for herself. She wanted to be different from other taxi drivers in the city. She says hello to her customers. She would put that day's newspaper in her car for her customers to read. She has a TV in her car for her customers. She also has a board with the numbers of the nearby hospitals and hotels. Because of this, she is popular taxi driver in her town. Many of us may not call Rita an entrepreneur because she had a taxi business. However, she was working for herself, was thinking about what her customers would want, and was adding good things to her taxi. As per our definition, she is an entrepreneur. यहाँ पर एक रीटा की एग्जांपल दी गई है। वो एक टैक्सी ड्राइवर है। उस वो दूसरों टैक्सी ड्राइवरों की तरह ही इस टैक्सी ड्राइविंग करती है, पर उसने एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट और डिफरेंट आइडियाज अपने मन में अडॉप्ट किए हैं। वो अपने कस्टमर्स को हेलो कहती है। वो हर रोज अपने कार में एक नया न्यूज़पेपर जो उस दिन का होता है उसको रखती है ताकि कस्टमर्स उसको पढ़ सकें। उसने अपनी कार में एक टीवी भी रखा हुआ है ताकि कस्टमर्स का दिल जो है वो टीवी देखने में लगा रहे। उसने एक बोर्ड भी कार में रखा हुआ है और उस बोर्ड पर उसने नियर बाय हॉस्पिटल्स और होटल्स के टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर्स लिख कर रखे हुए हैं। इन सभी चीज़ों के कारण, चाहे वो मोबाइल टीवी है या न्यूज़पेपर है या बोर्ड की जो फैसिलिटी उसने टेलीफोन नंबर वाली रखी हुई है, इसके कारण वो अपने टाउन में काफ़ी पॉपुलर हो गई है। हम में से कई लोग ये कहेंगे कि रीटा एक एंटरप्रेन्योर नहीं है क्योंकि वो एक टैक्सी का बिजनेस करती है, पर वो अपने लिए काम कर रही है। वो जानती है कि उसके कस्टमर्स को क्या चाहिए और वह अपने टैक्सी के बिजनेस को अच्छी तरह चलाने के लिए उस टैक्सी में कई प्रकार की एडिशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। इस तरह से हमारी डेफिनेशन के हिसाब से जो रीटा है वह एक एंटरप्रेन्योर है। Entrepreneurs are young. There is a big misconception that entrepreneurs need to be young and in their 20s. However, there is a long list of successful people to prove this myth wrong. KFC was formed by the Colonel Holland Sanders when he was 62 years old, while
Robert Noyce, an American engineer, co-founded Intel at the age of 41. Sixth, entrepreneurs give little attention to their personal life. All successful entrepreneurs work long hours, but they are their own bosses. They can always design a schedule that suits their needs. They schedule they schedule important meetings during the week so that they can have weekends off for their personal life, which is very important to them. आमतौर पर कई लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन होती है कि जो एंटरप्रेन्योर है, जिसने भी कोई नया बिजनेस शुरू करना है, वो यंग होना चाहिए और इन देयर 20s होना चाहिए, यानी कि 20 और 30 के बीच ईयर्स के बीच में उसकी एज होनी चाहिए। पर अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हम देखेंगे कि कई लोग ऐसे सक्सेसफुल हुए हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हुए हैं जो कि एज में ज्यादा थे। अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो केएफसी के फाउंडर जो थे कर्नल हार्लैंड सैंडर्स, उन्होंने 62 इयर्स की एज में जाकर केएफसी को फॉर्म किया। दूसरी एग्जांपल है एक अमेरिकन इंजीनियर रॉबर्ट नॉइस की, इन्होंने 41 इयर्स की एज में जाकर इंटेल को को फाउंड किया, किसी दूसरे के साथ मिलकर। इंटेल जो कंप्यूटर के में कंपनी है, बहुत नाम है उसका, उसको को फाउंडेड किया, उसको किसी के साथ मिलकर इसको फाउंडेड किया था। और 6 पॉइंट है एंटरप्रेन्योर, ये सोचा जाता है कि एंटरप्रेन्योर्स की अपनी पर्सनल लाइफ कम होती है, वो कम अटेंशन देते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को, उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को डिवोट कर सके। ये ठीक है कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को बहुत लंबा समय काम करना पड़ता है, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग होते हैं, पर वे अपने आप में अपने ही बॉस होते हैं, उनको किसी को रिपोर्ट नहीं करना पड़ता, वो अपने बिजनेस को एक मैनेज करते हैं। वो अपना जो टाइम शेड्यूल है, वो ऑफिस वर्किंग आवर्स, वो अपनी जरूरत के हिसाब से उसको मैच कर सकते हैं। अगर उन्होंने कोई भी मीटिंग्स है, वो अपने वर्किंग जो वीक होता है उसमें रख लेते हैं, और जो वीकेंड्स पर जो शनिवार सैटरडे या संडे होता है, वो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए रख लेते हैं, जो कि उनकी पर्सनल लाइफ ही उनके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। Seventh, entrepreneurs are high risk takers. The entrepreneurs are not gamblers. They are neither high risk takers nor low risk takers. They are very smart and calculative. They take calculated risk and always have a backup plan when things go wrong. एक मिसकॉन्सेप्शन ये भी है लोगों के मन में कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो हाई रिस्क टेकर्स होते हैं, यानी कि जो भी वो बिजनेस करते हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं। पर असल में एंटरप्रेन्योर्स कोई गैम्बलर्स नहीं होते, वो ना तो ज़्यादा रिस्क लेते हैं और ना ही कम रिस्क लेते हैं, वे बहुत ही स्मार्ट होते हैं और कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं। उन्होंने एडवांस में ही सोचा होता है कि हमने कितना रिस्क लेना है, और इसका अगर हमारी जो प्लानिंग है अगर फेल हो भी जाती है तो इसके लिए उन्होंने प्लान भी तैयार की हुई होती है। Next, entrepreneurship as a career option. A career is a line of work that a person takes for life. There are two ways a person can earn a living. They are number one, self employment, number two, wage employment. For example, a doctor who works for a hospital is a wage employed person. If the same doctor has his or her own clinic, he or she is a self employed person. A self employed person running a business to satisfy a need by trying new ideas is an entrepreneur. A person who becomes an entrepreneur goes through a career process. This process is as follows. हमारे अगर हम यूथ हैं, यंग हैं, तो हमारे सामने दो ऑप्शन होती हैं, जहाँ तो हम अपना बिजनेस शुरू करें, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए, या हम कहीं नौकरी कर लें, यानी कि जहाँ तो हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रेफर करें या वेज एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर एक एग्जांपल भी है कि सपोज करो हम डॉक्टर हैं, अगर हम किसी हॉस्पिटल में नौकरी कर लेते हैं तो हम क्या हो गए, वेज एम्प्लॉयमेंट में हो गए। अगर हम डॉक्टर के तौर पर अपना एक क्लिनिक शुरू कर लेते हैं तो हम क्या हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन अगर अपना बिजनेस शुरू करता है और उसके पास नए आइडियाज हैं तो वह एक एंटरप्रेन्योर है। अगर हम एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो हम एक कैरियर प्रोसेस में से गुजरते हैं और हम इस कैरियर प्रोसेस को आगे डिस्कस करते हैं। कैरियर प्रोसेस पहला इसमें स्टेप है एंटर। जब भी हम कोई एंटरप्रेन्योर बनना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, मार्केट में
एंटर करते हैं, बिजनेस करने के लिए एंटर करते हैं। यहाँ एग्जांपल है कि संजीव ने एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर शुरू करने के लिए लोकेलिटी में ग्रोसरी स्टोर शुरू करना शुरू किया। और बाद में है नेक्स्ट स्टेप सर्वाइव। जब उस संजय ने मार्केट में अपनी दुकान खोली, छोटा सा ग्रोसरी शॉप खोला, तो वहां पर दूसरे दुकानदार भी हैं, वहां कंपटीशन है मार्केट में। वह समहाउ मैनेज करता है कि सर्वाइव करता है कंपटीशन को मार्केट में, और धीरे धीरे वो अपनी मेहनत से, लगन से धीरे धीरे अपनी जो बिजनेस है अपने को एक्सपेंड कर कर अपनी जो एक स्टोर या उसका था उसको कई फ्लोर्स अपनी बिल्डिंग के बना लेता है। और नेक्स्ट प्रोसेस है कैरियर में ग्रो। जब बिजनेस धीरे धीरे स्टेबल हो जाता है तो संजय है वो सोचता है कि अपने बिजनेस को और बढ़ाऊं, और धीरे धीरे वो जब उसने एक ही जगह पर अपना ग्रोसरी स्टोर कई फ्लोर का बनाया हुआ था, उसने उसी शहर में दूसरे स्टोर्स भी अपने खोल लिए, और धीरे धीरे उसके दूसरे शहरों में भी स्टोर्स हो गए। ये था कैरियर प्रोसेस। पहला था एंटर, कि मार्केट में उसने एंटर किया, बाद में उसने सर्वाइव किया धीरे धीरे, और फिर उसने बहुत ही तरक्की करनी शुरू कर दी। Entrepreneurship is the career for those who want to be their boss. Entrepreneurship can be a highly paid as a profession if your business kickstart well. This is as emerging as the preferred option among students that are willing to go out of the way to do something creative. You may also find fame if your brand or product gets popular between masses. You should possess the required qualities of an entrepreneur, which include self-discipline, determination, ambition, creativity, and more. You should know the way from where you will be arranging the funds for your business. Please note that work-life balance can be a challenge as you have to manage everything from A to Z at your firm. There are no fixed incomes as the business depends on the market condition. There can be many blockades from government regulations to tax systems. अब हमारे मन में है कि अगर कोई यूथ है तो उसको एंट्रीप्रेन्योर बनना चाहिए या कहीं जॉब ढूंढनी चाहिए। एंट्रीप्रेन्योरशिप एक कैरियर है उन लोगों के लिए जो अपना बॉस आप बनना चाहते हैं, वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते। एंट्रीप्रेन्योरशिप, अगर आप एंट्रीप्रेन्योर बन जाते हैं तो ये एक अच्छा प्रोफेशन हो सकता है अगर ये आपका बिजनेस धीरे धीरे अच्छी तरह मार्केट में चल जाए। अब जो आज की जो यंग जनरेशन है, अगर उसके पास क्रिएटिव आइडियाज हैं तो इनके लिए ये एक प्रेफर्ड ऑप्शन है कि वो एंट्रीप्रेन्योर बन जाए। अगर आपके द्वारा कोई भी सर्विसेज दी जाती हैं या नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं तो इससे आपको फेम मिलेगी, वो आपको बहुत ही तरक्की मिलेगी। अगर आप सक्सेसफुल एंट्रीप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आप में कुछ क्वालिटीज भी होनी चाहिए, जैसे सेल्फ डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, क्रिएटिविटी एक्सेट्रा। आपको एंट्रीप्रेन्योर के तौर पर यह पता होना चाहिए कि आपको आपका बिजनेस लगाने के लिए फंड्स कहां से आएंगे। आपके पास क्या इंटरनल रिसोर्सेज हैं कि आप बैंक से लोन लेंगे या वेंचर कैपिटल, या कहां से लोन लेंगे अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। यहाँ ये भी बात हमें नोट करनी चाहिए कि एज एन एंट्रीप्रेन्योर हमारे सामने कई चैलेंजेस आएंगे। हमें अपने बिजनेस को चलाने के लिए हमें ही सब कुछ करना पड़ेगा। बिजनेस जब हम कोई चलाते हैं तो हमारे पास कोई भी फिक्स्ड इनकम नहीं आती, ये मार्केट की कंडीशंस पर डिपेंड करती है। दूसरी तरफ हम जो भी बिजनेस करते हैं हो सकता है उसमें समय के हिसाब से गवर्नमेंट कोई रेगुलेशंस चेंज कर दे या कोई टैक्स सिस्टम चेंज हो जाए। इस तरह कोई भी हम अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारे सामने कई प्रकार के रिस्क्स और अनसर्टेनिटीज भी होती हैं। Thanks for watching. If you like our course, please spare some time to give a star rating to our course.